amore mio, dov'hai sai tu? मैं तुमको क्या कहूँ, दीवाना दीवानो दिल संभालो, दिल चुराने आए हुए। निर्देशक शक्ति सामंत ने कहा था कि निर्माता सीवी के शास्त्री ने अपने कुछ फिल्मों में बहुत सारे पैसे खो दिए थे। वे मेरे पास हिट की उम्मीद में आए थे। मैंने ये कहानी पढ़ी थी और मुझे लगा कि इसमें बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। द ग्रेट गैम्बलर शीर्षक शम्मी कपूर की एक बंद हो चुकी फिल्म से लिया गया था, जिसे मैंने 1960 के दशक में बनाने की योजना बनाई थी। शास्त्री ने मुझे पूरी छूट दी। ये पहली बार था जब मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा था। वे शानदार थे, काम के प्रति बहुत ईमानदार। अगर मैं उनसे सुबह 7 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहता तो वे वहां बिल्कुल टाइम पर होते, भले ही कोई और पहुंचे वहां या ना पहुंचे। अमिताभ ने फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी। द ग्रेट गैम्बलर ने निर्माता सीवी के शास्त्री को माला माल कर दिया। फिल्म का संगीत भी बहुत सफल रहा। आशा भोसले का कामुक प्रेम गीत 2 लफ्जों की है दिल की कहानी बहुत लोकप्रिय हुआ। मैंने वेनिस में एक नहर पर गोंडोला में फिल्म की शूटिंग की। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है 6 अप्रैल 1979 को रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, नीतू सिंह अभिनीत बॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैम्बलर। तेरा क्या नाम है? फिल्म की कहानी अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर, जासूस और विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों को गुप्त एजेंटों और उनके अंडरवर्ल्ड ऑपरेशनों पर आधारित है। इस फिल्म की निर्माण लागत बहुत अधिक थी और इसका एक बड़ा हिस्सा काहिरा, लिस्बन, वेनिस और रोम सहित अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किया गया था और भारत में कई दृश्य गोवा में शूट किए गए थे। उच्च वितरण मूल्य के कारण यह फिल्म शुरुआती रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इसके एक्शन, निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी के लिए इसे व्यापक रूप से सराहा गया। बाद में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर को दोबारा रिलीज किया गया, तब जाकर यह फिल्म सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर सुपरहिट साबित हुई। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। फिल्म की कहानी विक्रमादित्य नामक लेखक के उपन्यास पर आधारित थी, जिसका फिल्मी रूपांतरण किया था C.K. पावरी ने। बात करें इसके पटकथा लेखन की तो शक्ति सामंत और रंजन बोस ने मिलकर लिखा था और संवाद लिखे थे ब्रिजेंद्र गौड़ ने। यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। तकरीबन 2 घंटे 43 मिनट की लंबाई वाले इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, सुजीत कुमार, उत्पल दत्त, रुपेश कुमार और इफ्तिखार जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी से फिल्म में 4 चांद लगाए थे। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। संगीतकार आर डी बर्मन के सुमधुर धुनों से सजे कुल 5 गीत फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। वो 5 गीत इस प्रकार हैं। ओ दीवानो दिल संभालो, तुम कितने दिन बाद मिले, तुम कितने दिन कहाँ रहे, जान के जो अनजान बने, रक्कासा मेरा नाम, साहिब सबको सलाम, रक्कासा मेरा नाम, पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है, मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। या है मोहब्बत या है जवानी। इन गीतों में अपनी मखमली आवाजों का जादू बिखेरा था किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शरद कुमार ने। और दोस्तों, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का कुल बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। कम कमाई करने की वजह से इसे एक फ्लॉप फिल्म घोषित किया गया था उस वक्त। दरअसल डॉन फिल्म के बाद इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन डॉन की भूमिका निभा रहे थे। इस वजह से लोगों को इस फिल्म से भी डॉन जैसी ही उम्मीदें रही होंगी, ये तो लाजमी है। पर आपको बता दें, कमाई के लिहाज से डॉन से लगभग आधी कमाई की थी द ग्रेट गैम्बलर ने। लेकिन दोस्तों, बाद में जब दोबारा रिलीज किया गया तो क्या हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ।
इस फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत को राजेश खन्ना का सबसे प्रिय निर्देशक समझा जाता था, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, अजनबी आदि। लेकिन 1974 के बाद राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में जाने लगे और उनके साथी निर्देशकों ने उन्हें छोड़कर अमिताभ बच्चन की तरफ मुखातिब हो गए थे। उनमें से एक शक्ति सामंत भी थे, जिन्होंने महबूबा और अनुरोध जैसी फिल्मों की असफलता के बाद अमिताभ बच्चन के साथ द ग्रेट गैम्बलर बनाने का फैसला किया और इसके बाद अगले कुछ सालों तक उन्होंने अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेताओं के साथ फिल्में बनाई। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की जोड़ी की सफलता को दोहरा नहीं पाई। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर शक्ति सामंत के 1962 में आई फिल्म चाइना टाउन से काफी हद तक प्रभावित नजर आती है। सही मायनों में देखा जाए तो इस फिल्म को डॉन फिल्म की सफलता को भुनाने के लिए बनाया जा रहा था। गौरतलब है कि फिल्म डॉन और चाइना टाउन में कई समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फिल्म को चाइना टाउन और डॉन को मिलाकर बनाई गई एक खिचड़ी थी। मरहबा उन दिनों इस फिल्म के समीक्षा में कहा गया कि अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार के इमेज को भुनाने में फिल्म के विलन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इस समीक्षा में यह भी कहा गया कि 1979 में अमिताभ बच्चन ने जुर्माना और मंजिल जैसी कई फिल्में की हैं, जिनमें विलेन और मार धाड़ बिल्कुल नहीं है। इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन का अभिनय द ग्रेट गैम्बलर से कहीं बेहतर है, लेकिन कमाई के लिहाज से ये फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकती, क्योंकि इन फिल्मों में कोई सशक्त खलनायक नहीं है। चाहे बस हो जाऊं तेरे इश्क में मैं बदनाम। दोस्तों, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की मेकिंग से संबंधित अगर बात की जाए तो ये वो समय था जब हेलेन और सलीम खान के बीच इश्क परवान चढ़ रहा था। ऐसे में सलीम खान ने अपनी साख का इस्तेमाल करते हुए हेलेन को बड़ी भूमिकाएं दिलवाई, जहां उनका रोल सिर्फ आइटम सॉन्ग तक सीमित नहीं था। द ग्रेट गैम्बलर के अलावा और भी कुछ फिल्में हैं जिनमें सलीम खान की वजह से हेलेन को अच्छे रोल मिले, जैसे ईमान धर्म, इनकार, दोस्ताना इत्यादि। साल 1975 से 1979 के बीच का समय अमिताभ बच्चन के क्षत्र वर्चस्व का समय था। इस दरमियान उनकी 27 फिल्मों में से केवल 5 फिल्मों को ही व्यावसायिक रूप से कमजोर कहा जा सकता है। ये फिल्में हैं फरार, जमीर, अलाप, द ग्रेट गैम्बलर और 2 और 2 5। दोस्तों, इस फिल्म में उत्पल दत्त के द्वारा निभाई गई खलनायक की भूमिका के लिए पहली पसंद थे अमजद खान, लेकिन यह फिल्म उनके लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही। दरअसल जिस दिन अमजद खान ने फिल्म को साइन किया, ठीक उसी दिन उनके पिता जैन साहब का निधन हो गया। साथ ही जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जब अमजद खान पहले दिन फिल्म की शूटिंग पर जा रहे थे, तब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उन्हें कई महीनों तक अस्पताल में गुजारना पड़ा। नतीजतन उनकी जगह पर उत्पल दत्त को फिल्म में ले लिया गया। सुन लिया, आप ये कहने के लिए टेलीफोन कर रहे हैं कि वो लोग कोट बुक ऑफ फिल्म लेकर भाग गए। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन के किरदारों को कई जानलेवा स्टंट करते दिखाया गया है, जिन्हें फिल्म के लिए चुने गए प्रोफेशनल स्टंटमैन ने अंजाम दिया था। लेकिन आपको यहाँ यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन प्रोफेशनल स्टंटमैन के अलावा कुछ स्टंट बोनी कपूर ने भी किए थे, जो आगे चलकर एक फिल्म निर्माता के रूप में काफी मशहूर हुए। आप इन्हें श्रीदेवी के पति और अनिल कपूर के बड़े भाई के रूप में भी जानते हैं। फिल्म में सुजीत कुमार मार्कोनी नामक इटालियन स्मगलर की भूमिका में दिखे थे। सही मायनों में देखा जाए तो मार्कोनी जैसा ही एक किरदार साल 1975 के देवानंद स्टारर फिल्म वारंट में भी देखा गया था, जिसमें सुजीत कुमार ने ही थॉमसन नामक एक ऐसे ही व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि मार्कोनी नामक ये इटालियन किरदार आगे चलकर फिल्म हाउसफुल सीरीज में चंकी पांडे के द्वारा निभाए गए आखिरी पास्ता नामक किरदार के लिए प्रेरणा बनी। आलू चाउमीन माको नहीं या
आर्मी पोस्ट का इंफॉर्मेशन आया है। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर को जब रिलीज किया गया तो इसके अंग्रेजी नाम को सुनकर लोगों को यही लगा कि ये कोई अंग्रेजी फिल्म होगी, जिसकी वजह से लोगों ने फिल्म में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। ये देखते हुए फिल्म को कुछ जगहों पर सबसे बड़ा जुआरी के नाम से भी रिलीज किया गया, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। इस फिल्म को शक्ति सामंत साल 1968 में ही शम्मी कपूर को लेकर बनाने वाले थे और न्यूयॉर्क में इसकी शूटिंग भी तय हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर शक्ति सामंत ने अपने विचार बदल लिए और आराधना बनानी शुरू कर दी। तकरीबन 10 सालों बाद उन्होंने फिर से इसे बनाने की सोची और शूटिंग के लिए कई मिडिल ईस्ट देशों और यूरोपीय देशों को चुना। दीवाना। फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन और एमबी शेट्टी के बीच एक मटन शॉप पर काफी हिंसक दृश्य दिखाई जानी थी, जिसे शूट भी कर लिया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि इस दृश्य के साथ फिल्म को यू सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। बड़ी अफसोस की है बात। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर जीनत अमान की साल 1979 में रिलीज एकमात्र फिल्म रही, जबकि वो उस समय की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में जानी जाती थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इससे एक साल पहले यानी वर्ष 1978 में उनकी डॉन, शालीमार, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कुछ बड़ी फिल्में आई, जिससे उनकी लोकप्रियता अचानक ही शीर्ष पर पहुंच गई थी। परिणाम स्वरूप इन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और वो काफी व्यस्त भी हो गई थी। यही कारण है कि अगले साल यानी 1980 में उनकी कई फिल्में आई, जिनमें शामिल थी दोस्ताना, इंसाफ का तराजू, राम बलराम, कुर्बानी, अब्दुल्ला और अली बाबा और 40 चोर। अंत में एक और जानने वाली बात, कहा जाता है कि द ग्रेट गैम्बलर अमिताभ बच्चन के करियर की पहली फिल्म रही जो विदेश में शूट की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। मेरा क्या नाम है? अनजान दीवानो दिल संभालो, दिल चुराने आई हूँ मैं। नरगिसी आँखों से